एक्चुअली सीज़न चेंज होने से इंसान के जो मूड है उस पर भी असर पड़ता है और ये देखा गया है कि जो ही अगर हम बात करें ऑटम के बाद विंटर आता है, तो अगर इस फेज़ की बात करें तो इसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि मूड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है। जो लेमैन टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है उसको कहते हैं विंटर ब्लूज़। विंटर ब्लूज़ होगा कि जस्ट माइल्ड सा थोड़ा चेंज आना मूड में, लेकिन यही प्रॉब्लम जब इतनी ज़्यादा हो कि आपकी डे टू डे फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट हो और आपका मूड इतना डिप्रेस्ड हो कि जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहेंगे। और यही चीज़ें अगर 2 साल तक कंटिन्यू रही कि आपको हर साल विंटर में आपके मूड पे इतनी ज़्यादा चेंज आती हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, तो फिर हम उसको कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन है उन जगहों पे जहाँ पे खासकर विंटर्स प्रोलॉन्ग्ड रहते हैं। तो यहाँ पे भी विंटर्स प्रोलॉन्ग करते हैं, क्लाउडी वेदर रहता है, तो लाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे हार्मोन्स उस तरीके से निकलते हैं। सो लाइट की वजह से, लाइट कम होने की वजह से ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक्चुअली बहुत ही मतलब इसका एक डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन है। You become more prone to develop affective episode, especially depression. Usually moderate to severe level का ये depression होता है। तो क्या महसूस क्या करता है? मूड कुछ हो सकता है? मूड जिन खास हो सकती है। मूड जिन नहीं हुआ था, जंतु मुझे मूड आसान 24 घंटे मतलब मूड से खुश आसान तो उदास आसान उदास आसान काम करने से मन करा ना तेज पड़ती की या कहाँ से समखनस मन करा ना बचन या अपनी वाइफ तो समखनस मन का कथ करनस मन करा ना कथ चुज भी करा वाइफ से चुज कथ करा ये चम वारिया चीज भी आसान मगर तेज पड़ती ना टाइम मूड आसान में किया खुशी महसूस गसान घर आओ कहाँ या कहाँ ओकेजन उस ईद से बेक्यों उस इतनी का सब खुशी महसूस ना टोन ले ना या अच्छा ताकत क्यों बसान तो खास की जाने मतलब उनका से की चीज वो नहीं हक ठीक सब चीज वो मतलब जात वो बड़े जहाँ नुकसान वात में मतवानस ना जहाँ मर्कित ख्याल वाता कि बीमार पान या बकर बेकार ना जहाँ कोशिश कर मुझे ना मानसी में जहन बस वो मारा पान या कुछ कीन मंगल रोजन चुत कीन कुछ सब क्षमा असल पान तो कुछ साथी कीन अच्छा ये निंदर किस पे निंदर जी में खाली बाबा जी शांग 3 बजे वातान ये निंदर 3 बजे पत्न निंदर है मां की कुछ केसेस में रिवर्स होता है कि आपका जो विंटर के सीज़न में ठीक रहते हैं, लेकिन जब स्प्रिंग का सीज़न आता है उसमें आपके मूड पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो बहुत कम परसेंटेज लोगों में, मैक्सिमम लेकिन विंटर की वजह से ही डिप्रेशन के अलामात आ जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स की जो प्रिवलेंस है वो ठीक ठाक है। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो 1-3% देखी गई है लाइफ टाइम प्रिवलेंस है इसकी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की। तो समवट सेम यही ऐसे नंबर्स की यहाँ पे भी प्रिवलेंस है। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो रिस्क देखा गया है कि फीमेल्स 4 गुना ज़्यादा रिस्क पे हैं। यहाँ पे हम वही देखते हैं मोस्टली, वो भी वही ट्रेंड है कि ज़्यादातर फीमेल्स ही इफेक्ट होते हैं। टेक्निकली हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को अलग से डायग्नोज ऐसे नहीं करते हैं, बिकॉज ऑल टुगेदर ये रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ही हम मानते हैं, तो उसको उसी तरीके से इलाज करते हैं। और साथ में अगर हमें लगता है कि लाइक अ पर्सन इज शोइंग दिस ट्रेंड कि हर सीजन में अमिश वंदस मज ये डिप्रेसिव एपिसोड है वहाँ, तो हम जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं लाइक कि आप ब्राइट लाइट्स रखो, वाइट लाइट जो होता है वो लाइट्स रखो, उन लाइट्स में ज़्यादा देर रहो आप, या सन में थोड़ी देर निकलो,
अगर आप अंदर में भी हो कीप लाइट्स ऑन, सो दैट कि वो एक उसमें वो एक चीज़ लाइट थेरेपी का एक इफ़ेक्ट देता है। जो सैड के पर्टिकुलरली सैड डायग्नोसिस वाले आते हैं उस मुताबिक बाकी डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं, बट देन सिग्निफिकेंटली दे आर हायर जो हमारे पास सैड के केसेस आते हैं, नोइंग द वेदर ऑफ कश्मीर। स्टिग्मा है बट उस लेवल का नहीं है। लोग अब खुल के आ रहे हैं टू सीक हेल्प।